कुशीनगर हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तयशुदा कार्यक्रम न सिर्फ रद्द किए बल्कि तुरंत घटनास्थल का रुख भी किया। यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने घायल बच्चों से मुलाकात कर पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी। स्कूली वैन और ट्रेन की टक्कर में बच्चों की मौत की खबर पाकर सीएम योगी सीधे घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया और मृत बच्चों के परिजनों को ढांढस बधाया। इसके बाद सीएम गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल बच्चों का हालचाल लिया। योगी ने मृत बच्चों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि घटना में दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में वैन के ड्राइवर की गलती सामने आ रही है। ईयरफोन लगा करके वैन चलाना, दूसरा उसकी आयु को लेकर के भी तमाम बातें सामने आ रही हैं। गोरखपुर के कमिश्नर को इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। कुशीनगर हादसे की जांच की जिम्मेदारी गोरखपुर कमिश्नर को दी गई है, लेकिन इस बीच विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। रेल मंत्रालय ने कुशीनगर में मानव रहित क्रॉसिंग पर हुए हादसे में 13 बच्चों की मौत के बाद अब इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। यही नहीं, रेल मंत्रालय ने इसमें मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। रेल मंत्रालय की तरफ से दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके बच्चों के परिजनों को 2 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। दरअसल इस घटना के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि स्कूली बच्चों के मौत की दुखद खबर मिली है। वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। रेलवे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सहायता राशि से अलग सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजा देगी। पूरे देश में ऐसी कई मानव रहित क्रॉसिंग हैं जो काल की तरह मुंह खोले खड़ी हैं और लोग इसमें अपनी जान गंवा रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या भारतीय रेलवे इस घटना से कोई सबक लेगा? लखनऊ से जर्नलिस्ट फहीम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन। सत्संग की दुनिया को छोड़कर सलाखों के पीछे पहुंचे आसाराम अब बन गए कैदी नंबर 130। आजीवन कारावास की सजा से सदमे में आए आसाराम को रात भर नहीं आई नींद। बेचैन होकर बैरक में टहलता रहा, देर रात बाद बदलता रहा करवटें। रात को खाना भी नहीं खा पाया आसाराम। सुबह मूंग की दाल का किया नाश्ता। अब आसाराम आरोपी नहीं बल्कि दोषी साबित हो चुके हैं। उनका ड्रेस बदल जाएगा, साथ ही आसाराम को अब जेल में काम भी करना पड़ेगा। जेल प्रशासन उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए काम निर्धारित करेगा। कोर्ट के फैसले के बाद आसाराम की आस टूट गई। हालांकि आसाराम के वकीलों की उम्मीद अभी भी जिंदा है। आसाराम के वकील इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जोधपुर। कल रात मिलिटेंट्स एक बड़गाम के मंदिर के गार्ड रूम में घुसे, जहां पर उन्होंने 4 पुलिसकर्मियों से उनके हथियार छीन लिए। कल रात तकरीबन 11 बजे मिलिटेंट्स बड़गाम के गोरीपोरा इलाके में एक मंदिर के गार्ड रूम में घुसे, जहां पर उन्होंने 4 पुलिसकर्मियों के हथियार छीने और फरार होने में कामयाब हो गए। छीने हथियारों में 2 SLR, 1 कार्बाइन और 1 इंसास राइफल थी। इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ को सौंप दी गई है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार समिति का मुखिया बना दिया गया है। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। पार्टी ने सीनियर लीडर और लोकसभा के सांसद कमलनाथ को MP की बागडोर सौंपी है। कमलनाथ के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया है और इस तरह पार्टी ने अपने 2 बड़े लीडर्स को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस में प्रदेश संगठन में बदलाव तो हो गया है, लेकिन पार्टी के सामने बड़ी चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे दिग्गज कमलनाथ के बीच तालमेल बिठाने की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले का दौरा कर रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ गया है।
लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से कर्नाटक में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल गए हैं। राहुल गांधी ने दिन की शुरुआत उत्तर कन्नड़ा जिले के अंकोला शहर से की। राहुल गांधी ने अंकोला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी की आलोचना की। इसके बाद राहुल गांधी ने कुंटा और हुनावर में रोड शो किया और लोगों से मुलाकात की। शुक्रवार को राहुल गांधी मंगलुरु में चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक बीजेपी के सभी उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में जीत का गुरु मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कर्नाटक में कमल खिलाने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। कर्नाटक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम संगठन की शक्ति पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम जनता का विश्वास जीत करके चुनाव जीतना चाहते हैं, हम जनता को गुमराह कर करके चुनाव के मैदान में जाने के पक्षकार नहीं है। एक बार फिर मोदी लहर के सहारे भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कमल खिलाना चाहती है और इस बार विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री कर्नाटक में 15 रैलियां करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने विलफुल डिफॉल्टर्स यानी ऐसे लोग जिन्होंने पैसा तो लिया लेकिन कर्ज वापस नहीं किया, उनके पीछे जासूस लगाने की तैयारी की है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक पर करीब 58,000 करोड़ का एनपीए हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े घोटाले की जद में आया पंजाब नेशनल बैंक अब अपने ढूंढे नहीं मिल रहे कर्जदारों के पीछे जासूस लगाएगा। बैंक ने कहा है कि उसने काबू से बाहर होते जा रहे फंसे कर्ज यानी एनपीए की रिकवरी के लिए चौतरफा प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए बैंकों ने निजी जासूसों की मदद लेने का फैसला किया है। इसके लिए पीएनबी ने तमाम संस्थाओं से आवेदन मंगाए हैं। आवेदन में पीएनबी ने कहा है कि उसे ऐसे निजी जासूसों की तलाश है जो फंसे कर्ज की रिकवरी के लिए उसकी मदद कर सकें। पंजाब नेशनल बैंक में हाल ही में करीब 13,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, जो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा घोटाला था। लेकिन अब बैंक फूक फूक के कदम रख रहा है और तमाम वो तरीके अपना रहा है जिससे उसका पैसा वापस आ सके। वीडियो आरिफ खान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार इस बार खेल रत्न के लिए विराट कोहली का नाम और ध्यानचंद अवार्ड के लिए सुनील गावस्कर का नाम रेकमेंड किया गया है। देश के सबसे सम्मानीय स्पोर्ट्स अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न से इस बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पुरस्कृत किया जाएगा। बीसीसीआई ने कोहली के नाम को रेकमेंड किया है। साथ ही पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ध्यानचंद पुरस्कार से इस बार नवाजा जाएगा। इसके पहले सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी को खेल रत्न से नवाजा गया था। विराट कोहली इस देश में तीसरे क्रिकेटर होंगे जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज नेशन।